औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इंसान को बहुत बार लगता है कि मेरे तो आमाल का कासा बिल्कुल खाली है, मेरे तो अमल ऐसे है ही नहीं कि जिनकी वजह से मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मिल सके, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे दीदार हो सके। मुझ में तो कोई ऐसी बात है ही नहीं कि जिसकी वजह से मुझ पे एक भी निगाह करम डाली जाए। इंसान बाज़-औक़ात बहुत अजीब सी सोचों का शिकार हो जाता है। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं, कि मुझ में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, फिर मुझे क्यों तवज्जो दी जाए। ऐसे में इंसान को कोई एक बात याद आती है किसी अल्लाह वाले की, कि देखो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम में आना है तो दुरूद पाक पढ़ो, क्योंकि जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता है, उसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो मिलना शुरू हो जाती है। और जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो मिलती है तो वो खुशकिस्मत नहीं होगा क्या? यकीनन वो बहुत खुशकिस्मत है जिसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो अता फरमाएं। और फिर हमें पता चलता है कि जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हमारा नाम लिया जाता है। बार बार एक तरह से जिक्र हुआ ना हमारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में। दिल को फिर कुछ तसल्ली मिलना शुरू हो जाती है, दिल संभलना शुरू हो जाता है। इंसान का फिर दिल चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में वो अंदाज़ अपनाऊं जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे लगते हैं, और उन चीज़ों से बचने की कोशिश करूं जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे नहीं लगते। इंसान केयरफुल हो जाता है अपने लफ्ज़ों में, अपने रवैयों में, अपनी डीलिंग्स में। आका के कुर्ब में रहना और कुर्ब की सरशारी में रहना, ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। क्या आपने कभी सोचा कि अगर हमारे अमल में कोई कमी बेशी भी होगी, लेकिन हमें अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है, तो क्या हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो सकता है? क्या जवाब मिलता है आपको जब आप अपने आप से ये सवाल करते हैं? तो जनाब, आपके लिए एक खुशखबरी है। सुनन दारमी की हदीस 2829, सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी लोगों से मोहब्बत करता है और वो उनकी तरह अमल नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तुम उसी के साथ होगे जिससे मोहब्बत करते हो। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसी के साथ होगे जिससे मोहब्बत करते हो। तो जनाब देखिए, ये कितनी हौसला अफ़ज़ा बात है। अगर हमारे आमाल में कोई कमी कोताही भी रह गई, लेकिन अगर हमारी मोहब्बत खालिस है, तो इंशाअल्लाह करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हमें नसीब होगा। और होगा कि क्या बात है, इंशाअल्लाह अभी से, इसी लम्हे से, ज़माना हाल से हम इस साथ को, इस नज़र करम को, इस मोहब्बत को, इस लुत्फ़ करम को महसूस कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में उसकी बरकत देख सकते हैं, उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। क्योंकि जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि उनकी ज़िंदगी महके नहीं, उनकी ज़िंदगी आसान ना हो, उनकी ज़िंदगी खूबसूरत ना हो, उनके दिलों में इत्मीनान ना हो, ये हो ही नहीं सकता।
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں کو سکون دیتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تصور ہے، احساس ہے، خیال ہے، آپ دیکھیں وہی کتنا جاں فضا ہے. جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا. اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، سوکھی کلیوں کو کھلا دیتا ہے جھونکا تیرا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم.